जय जोहार। राजभागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले बात करबो बड़े खबर के। 5 नक्सली गिरफ्तार करेंगे बीजापुर ले बड़े खबर। जी हां, 5 नक्सली मल्ला गिरफ्तार करेंगे। दरभा के जंगल ले एकर मन की गिरफ्तारी हुए है। जिला पुलिस बल और डीआरजी कार्रवाई करीन है। सहायक आरक्षक के हत्या में ये नक्सली मन शामिल रहे। जेसीबी वाहन के आगजनी समेत कई मामला में ये नक्सली मन शामिल रहे। पुटरू थाना इलाका के मामला बड़े खबर आप बताते हैं। बीजापुर ले जी हां 5 नक्सली मन गिरफ्तार करेंगे। दरभा के जंगल ले येखर मन की गिरफ्तारी हुए है। जिला पुलिस बल और डीआरजी का कार्रवाई करे। तो सहायक आरक्षक के हत्या के संग ही जेसीबी वाहन के आगजनी समेत कई मामला में ये नक्सली मन शामिल रहे। पुटरू थाना इलाका के मामला बार्थानागु कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रभारी विकास उपाध्याय के प्रभाव वाले क्षेत्र अपर असम के 2 जिला में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बूथ संकल्प शिविर और आम सभा करके असम के जनता ला संबोधित करें। ये असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा के विधानसभा क्षेत्र गोहपुर घलोक शामिल है। असम कांग्रेस ये दोनों कार्यक्रम ला सफल बनाए के जबरदस्त तैयारी करके रखे रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रभारी विकास उपाध्याय कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 दिनी असम दौरा में सरलग कार्यक्रम रखे गए रही और सीएम ला सुने बर भारी संख्या में असम के लोगन जुटत है। सीएम कार्यक्रम के दौरान कहें कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार चहुमुखी विकास डहार बढ़त है, असम की जनता घलोक चाहते हैं कि अब असम राज्य घलोक उद्समा बाढ़ है। मुख्यमंत्री जी ने 2 हाई पावर कमेटी बनाई हुई हैं। एक में जो जर्जर भवन हैं या जिनको तोड़ करके उनका व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या उनके निवास के लिए कर्मचारियों के बनाना, और एक अनुपयोगी जमीन है जहाँ भवन भी हो सकता है और शासकीय। तो असम में कांग्रेस के चुनाव प्रचार हुई। इस 2 दिनी दौरा में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे रहे, जहां वह आम सभा ला घलोक संबोधित करें। ये गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेनिया 11 बजे ले अपन विभाग मन के मैराथन बैठक लेन अपन क्षेत्र के बैठक के बाद मंत्री साहू नगरीय प्रशासन अधिकारी मन संग घलोक बैठक करें, जेमा कलेक्टर मन ले जर्जर पड़े सरकारी भवन के अलावा खाली पड़े सरकारी जमीन की जानकारी के आधार में समीक्षा करेगी। सरकारी खाली पड़े जमीन के उपयोग और ओला अवैध कब्जा ले बचाए ला लेके चर्चा करेगी। ये मामला में मंत्री 2 हाई पावर कमेटी के संग बैठक करें, जेमा मंत्री मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, शिव डहरिया घलोक मौजूद रहे। हाई पावर कमेटी के बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गृह विभाग के सचिव और पुलिस के आलाधिकारी मन संग बैठक करें, जेमा अपराध के समीक्षा, जेल के स्थिति में सुधार समेत मुख्य रूप ले राजनीतिक प्रकरण वापसी के समीक्षा करेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहें कि राजनीतिक और एसटी प्रकरण मन के प्राथमिकता ले चर्चा हुई से, जेकर बाद वापसी योग्य 16 प्रकरण ला लेके निर्णय लेगी। गृह विभाग के बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव समेत अधिकारी मन की बैठक हुई। संदीप शुक्ला अमर सेवगी और जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़त है। संदीप, गृह मंत्री अपन विभाग के बैठक ले ताम्रध्वज साहू के 2 विभाग जब बैठक में चर्चा हुए है, मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में का कुछ चर्चा हुई? राहुल 11 बजे से चलत रही से बैठक। अभी
15 मिनट पहले खत्म हुए हैं। पूरा मैराथन बैठक चला रही है। सबसे पहले जो गृह मंत्री अपन क्षेत्र के बैठक करी, उसके बाद जो प्रस्ताव है वहाँ विकास करके रुके, वो प्रस्ताव ला मंगाई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बैठक, सबसे दो महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं, एक तो जर्जर भवन जो है, जर्जर भवन है, बहुत अकन पुराना है, अंग्रेज के कालीन के है, और जो सरकारी भवन जर्जर हो गए, तो ओला तोड़ के पीपी मॉडल में ऐसा टाइप के भवन बनाना है जेमा जो राजस्व के प्राप्ति हो राज्य सरकार ला। एक अलावा जो चारागान है, गौठान है, और जो बड़ा बड़ा जो पुराना जो योजना के मकान बने हैं जो जर्जर हो गए या खाली पड़े शासकीय जमीन है, वहां पर जो पीपी मॉडल पे तेमा कोई ना कोई ढांचा ऐसा बनाना है कि पीपी के मॉडल से कि राजस्व के मतलब सरकार ला होना चाहिए। एक अलावा कब्जा से घलो जमीन ला बचाना है। तो एक से जानकारी मंगाई रही थे मंत्री है, लेकिन बोली इसकी जानकारी अभी कम आए हैं। तो एक से कलेक्टर मतलब निर्देश मिले हैं कि अपडेट करके भेजो, जानकारी बहुत जो है कम है। एक अलावा जो महत्वपूर्ण बैठक हुए है, गृह विभाग के साथ और पुलिस अधिकारी के साथ बैठक हुए है कि जो जितना ऐसे ऐसे मामला है जेमा बहुत छोटा छोटा आपराधिक मामला है, जानकारी और पैसा कमी पर आदमी मन जो छोटा छोटा केस है वहाँ लंबा समय से जेल में बंद है जानकारी के अभाव में। एक अलावा जो राजनीतिक प्रकरण है जेमा धरना प्रदर्शन आंदोलन, तो राजनीतिक प्रकरण ला मंगाई रही से, लेकिन उनमें भी जो बहुत कम संख्या में जो है जानकारी आई रही से, तो वहाँ नाराजगी जाहिर करे है। और अभी जो है फिलहाल जो है आज की बैठक में 16 जो प्रकरण है ओला वापसी के निर्देश दे है। अब देखने वाला बात है कि अभी राजीव भवन में बैठक हो रही है, कार्यकर्ता मन घलो आई रही है, वह बहुत जोर शोर से मुद्दा उठे रही है कि भाई पिछले सरकार में अंत तंत जो मामला रही है बहुत अकन मामला, तो कांग्रेस कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए धरना प्रदर्शन आंदोलन के, तो वहाँ जल्दी वापसी कराना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय बीतत है। अभी 2 साल से लगभग हो गए सरकार ला, अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो एक कार्यकर्ता मन में नाराजगी रही है। तो आज जो खाली 16 ढंग प्रकरण हुए हैं, तो देखने वाला बात है कि कार्यकर्ता मन के ऊपर कैसे एक असर पड़ी। काबर की हजारों कार्यकर्ता के ऊपर बहुत अकन जो है प्रकरण अभी लंबित है, कोर्ट में मन पेशी जात है पूरा, और कई जन पुलिस फरार घोषित करे। तो ऐसे में 16 ठो बस प्रकरण आए हैं। तो एक जो HM है वह बोले है एसपी मंडला की भाई अपन थाने से जानकारी मंगाओ जेमा अपन फरार घोषित करे हो या जो ठंडा बस्ता में पड़े होला बुला के ओकर निपटारा और खात्मा करना है। काबर की ऐसे करने से थाने में दबाव कम हुई, न्यायालय में दबाव कम हुई, और कोर्ट और जेल में सब दबाव कम हुई। एक अलावा जेल के स्थिति ला सुधारे पर घलो निर्देश दे है। PWD विभाग के घलो बैठक हुए है, CGRDC और RDC मंडला मतलब विकास पर लोन लेके काम करना है। रायपुर के अलावा जो अलग अलग क्षेत्र है जहाँ लोन के काम हो सके, इस टाइप के मतलब निर्देश हुए है। तो सबसे जो मुख्य दिक्कत है तो जर्जर मकान और शासकीय जमीन को लेके जो हुए हैं निर्णय, दूसरा राजनीतिक प्रकरण वाला। तो अभी बैठक अभी खत्म हो गया है जी। चलो, तो PWD विभाग और गृह विभाग जो तान साहू के विभाग है, दोनों विभाग के बैठक में निर्णय लेगी। सबसे बड़े बात यह है कि जौन तरीके के राजनीतिक प्रकरण के वापसी की बात होत रही से और लेके नाराजगी जतईने जानकारी मांगे। जानकारी बर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। बार्थानागु छत्तीसगढ़ में महिला वन के खिलाफ बढ़त अपराध के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला है। महिला मोर्चा डाले 20 फरवरी के प्रदेश के जम्मू जिला में धरना दे जाही। रायपुर में आयोजित धरना में रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, भिलाई जिला और दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण के महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में सभा के बाद महिला कार्यकर्ता राजभवन डहार पैदल मार्च घलो करही और राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपी। ये आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री लता उसेंडी कही ने कि ये सरकार महिला वन के खिलाफ होत अपराध ला रोके में असफल साबित हुए है। लड़की मन के तस्करी के संगे संग गैंगरेप की घटना घलोक बढ़ा थे, फिर सरकार ये डहार ध्यान नहीं देवत है। सरकार के ये डहार ध्यान आकर्षित करे बर अवैया बजट सत्र के बेरा विधानसभा के घेराव घलो करे चाहिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इन 2 सालों में महिलाओं के इन 2 सालों में महिलाओं के अनाचार अत्याचार को लेकर जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, बालिका अपराध की बात हो, बालिकाओं के ऊपर अनाचार की बात हो, महिला अत्याचार की बात हो, रेप की घटनाएं हो, इन सारे मुद्दों को लेकर 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम 20 तारीख को रखा गया है ताकि वर्तमान सरकार जागे।
छत्तीसगढ़ में रेलवे हा दैनिक यात्री और जनप्रतिनिधि मन के दबाव के बीच लोकल ट्रेन शुरू तो कर दे, फिर एकर दैनिक यात्री मन ला फायदा नहीं होते। काबर के रेलवे ले मासिक सीजन टिकट माने MST जारी नहीं कर जाते। बता दें कि रेलवे हा फिलहाल लोकल ट्रेन ला स्पेशल पैसेंजर बना के चलावत है, जेकर बर रेलवे हा ज्यादा किराया घलोक लेवत है। उन्हें दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर के बीच रोजाना बड़ संख्या में हजारों लोगन आना जाना करते, जेकर पर स्पेशल फेयर देना भारी नुकसानदायक है। ये बीच रेलवे हा 14 नवा पैसेंजर ट्रेन शुरू करके घोषणा करे है, जेमा रायपुर, दुर्ग, गोंदिया सेक्शन के संगे संग दुर्ग, दिल्ली राजहरा, केवटी सेक्शन घलोक शामिल है। रेल अधिकारी बन के मुताबिक रेलवे बोर्ड ले मल्ला सिर्फ काउंटर टिकट जारी करे के अनुमति है। एक स्थिति ATVM मोबाइल टिकट या MST जारी नहीं हुआ थे। उन्हें यात्री मन के मुताबिक MST मिले के बाद ही उन्हें राहत मिली। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ के रोपवे में हादसा के बाद ये रोपवे के संचालन लेके सवाल खड़ा हुआ थे। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति रोपवे के संचालन करत रही। अनट्रेंड इंजीनियर और ट्रस्ट के अनुभवहीन कर्मचारी 10 करोड़ के लागत ले बन के तैयार हो चुके ये रोपवे के संचालन करत रही। रोपवे परिसर सील करत हुए पुलिस के संग टेक्निकल टीम हादसा की जांच में जुट गई। ये तस्वीर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ के रोपवे में हादसा के बाद आए है। जी हां, 17 फरवरी के दिन 300 फुट के ऊंचाई ले रोपवे के लगेज ट्रॉली गिर गई रही। ये हादसा में मंदिर के कर्मचारी के मौत हो गई है, जौन मजदूरी करत रही। बड़े हादसा और मौत के बाद प्रशासन हरकत में आइस। रोपवे परिसर ला सील करत हुए जेकर संचालन घलो बंद कर देगी। पुलिस के संग टेक्निकल टीम घलो हादसा की जांच में जुट गई। इस संबंध में अभी ग्रामीण और ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत हुई, दोनों पक्षों से बातचीत कराया गया और दोनों उस जो उनकी जो मांगे थी और जो क्षतिपूर्ति था वो उस पर सहमत हुए। ये थी हादसा के बाद दूसरे दिन मृतक के परिजन मन मां बमलेश्वरी मंदिर के गेट में ताला जड़ दिन स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी करेगी। मुआवजा की मांग करते हुए प्रदर्शन करेगी। अधिकारी मन के समझाइश के बाद कोनो तरह ले परिजन मानिन और श्रद्धालु मन पर गेट खोल देगी। ट्रस्ट डाहर ले मृतक के परिजन ला 5 लाख रुपया मुआवजा दे की घोषणा करेगी। कल रात जो हादसा हुआ था जिसमें जो गुड्स ट्रॉली थी उसमें नीचे से जो सामान जा रहा था ऊपर से जो मजदूर आ रहे थे उसमें कुछ तकनीकी कारणों के कारण उसका रोपवे गिरने की डेथ हुई है। इस संबंध में पुलिस इसमें जांच कर रही है और प्रिकॉशन के रूप में रोपवे को बंद कराया। रोपवे ट्रॉली गिरे के बाद रोपवे के संचालन सवाल की घेरा में आगे है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति रोपवे के संचालन करत रही। जानकारी के मुताबिक बिना ट्रेंड इंजीनियर के रोपवे संचालित करे जात रही। ट्रस्ट के अनुभवहीन कर्मचारी रोपवे चलाते रही। आप मला बता दें कि नवा रोपवे 10 करोड़ की लागत ले बन के तैयार हो रही। 4 साल में दूसर घाव रोपवे के ट्रॉली टूटे के घटना हुई है। ये घर पहली फरवरी 2016 में घलो ट्रॉली टूट के गिरे रही। तब एक महिला की मौत हो गई रही और 12 दर्शनार्थी मल्ला रेस्क्यू करके निकाले गए रही। धीरज शर्मा, IBC 24 डोंगरगढ़। बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के रायपुर में बड़े खबर, जहां एयर कार्गो के सर्वे पर टीम पहुंचे है। AAI क्लास के अधिकारी समेत रीजनल डायरेक्टर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट में उपलब्ध कार्गो सेवा के उन जानकारी लीन है। चेंबर, एयरलाइंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडर ले घलो कुन मुलाकात करी। पर बता दें कि रायपुर ले बहुत जल्द कार्गो सेवा की शुरुआत होने वाला है। ये लेके एक टीम आए है, वो टीम वहाँ जानकारी ली है कार्गो सेवा के बारे में। एयरलाइंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडर ले घलो कुन मुलाकात करी। बारथनागो सरगुजा जिला में एक गांव फिर धान के शॉर्टेज ले संग्रहण केंद्र विपणन विभाग और समिति मन के परेशानी बढ़ गए। 500 ट्रक संग्रहण केंद्र तक पहुंचे रही, जेमने 200 ट्रक में धान के शॉर्टेज पाए गए है, जेकर स्थिति धान के ऑनलाइन एंट्री घलोक नहीं हो पाते। धान के खरीदी के पहले ही शासन जीरो शॉर्टेज के निर्देश दे रही, फिर अब तक लगभग 100 कुंटल से ज्यादा के धान शॉर्टेज है। 200 ट्रक में हुआ
500 तक तो आ जाएगा। 500 तक शॉर्टेज में आता है, किसी में 2 कुंटल 2.5 कुंटल, किसी में 1 कुंटल, किसी में ज़्यादा आ जाता है 5 कुंटल तक। वो तो बाद में पता चल पाएगा कितना कुल छाटा जा रहा है, किस समिति से कितना आया है और उसमें किसकी गलती है, ट्रांसपोर्टर की गलती है कि समिति की गलती है। अगर समिति ट्रांसपोर्टर जो है तो लाके लाया होगा तो ट्रांसपोर्टर से कटेगा बिल में से, तो समिति से कटेगा मिलान के बाद। खुदाई के काम ला आसान बनाने वाला कैट मशीन अब रायपुर में उपलब्ध हो ही बेहद आसानी ले उपयोग करे जा सके वाला तकनीक में ला एमा जोड़े गए है। एक खास बात यह है कि ये ईंधन के खपत ला 20% तक कम कर देते। अतकेच नहीं, ये मशीन दूसर मशीन के तुलना में रख रखाव में घलोक आसान है। एक मेंटेनेंस कॉस्ट घलोक बहुत तेज कम है। और अगर कीमत की बात करी जाए तो अपन सेगमेंट में एक कीमत खाली किफायती नहीं है बल्कि दूसर मशीन ले काफी कम है। राजधानी रायपुर में जी रोड में जेमेको लिमिटेड जोन कैट मशीन के यार्ड है, वहाँ ये डिस्प्ले में राखे के है। उपयोगकर्ता यार्ड में जाके ये देख घलोक सकते। एमा लगाए गए उन्नत इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम सटीक खुदाई के आवश्यकता पर जरूरी नियंत्रण देते हुए शक्ति और दक्षता के संतुलन देते। कंपनी के अधिकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लोगन ला ये मशीन ले बड़ फायदा हुई। छत्तीसगढ़ में इस मशीन के आने पर हमारे जो कैटरपिलर के जो रेंटल सेगमेंट के यूज़र्स को हम काफ़ी अच्छा इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा जो सेगमेंट है करीब 40 से 60% के इन बिटवीन का, उस सेगमेंट के यूज़र्स को भी हम कैटरपिलर की मशीन के साथ में एक बिज़नेस बढ़ाते हुए देखना चाह रहे हैं। जेमको जो सीके बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है और कैटरपिलर वर्ल्ड नंबर 1 माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। इसका हम लोगों का जो जेमको का जो सर्विस सेंटर है वो राइट फ्रॉम हाफ ऑफ इंडिया है और हम लोग का सर्विस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैटरपिलर वर्ल्ड की नंबर 1 मशीन है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे रगड है, सबसे ड्यूरेबल है। इसमें आपको प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलता है और डीजल की खपत भी बहुत कम से कम होती है। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी रथ के चुमला दो विदा जय जोहार।